नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से जुड़ी हुई एक ऐसे स्पेशल खबर के बारे में जो आगे आने वाले समय में इसके दाम को आसमान तक पहुंचा सकता है। क्या है वो खबर, बात करेंगे विस्तार से, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के वाहनों की घरेलू बिक्री अगस्त में 53% तक बढ़ी है और यही वो खबर है जिसका इंतजार टाटा मोटर्स के शेयर धारक काफी दिनों से कर रहे थे। टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि अगस्त में उसकी कुल घरेलू बिक्री पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 53% बढ़कर 54,190 हो गई। कंपनी ने अगस्त 2020 में 35,420 इकाई वाहनों की बिक्री की थी। कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में उसकी यात्री वाहन यानी पैसेंजर व्हीकल जो होते हैं उनकी बिक्री अगस्त में 28,018 रही, जो पिछले साल इसी महीने में 18,583 थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लगभग 51% अधिक बढ़ती है। अगर कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर ले तो अगस्त 2020 में 17,889 गाड़ियां इन्होंने वाणिज्यिक वाहन की बेची थी। उससे 66% बढ़कर अब इस अगस्त में इन्होंने 29,781 वाणिज्यिक वाहन बेचे हैं। सेमीकंडक्टर की कमी और कोरोना के हालात को देखते हुए कंपनी ने अपना उत्पादन और डिलीवरी की मात्रा को कम कर दिया है। कंपनी ने कहा स्थिति अस्थिर है और हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। उल्लेखनीय है कि कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पिछले महीने 1,000 से अधिक रही। कंपनी ने कहा कि ऑर्डर बुक मजबूत है और हमारा लक्ष्य आपूर्ति चुनौतियों के बावजूद अपनी क्षमता के अनुसार मजबूत मांग को पूरा कर रहा है। बात करें अगर टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स की तो 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की एक कंपनी है। इसने हाल ही में 361 रुपए का हाई लगाया था, जबकि 122 रुपए का इसका लो भी रहा है। आरओसी की बात करें तो 5.82% है। आरओई नकारात्मक है। फेस वैल्यू 2 रुपए की, प्रमोटर होल्डिंग 46.4 के आसपास है। अगर डेप्ट की बात करें तो 1,42,000 करोड़ से भी ऊपर का कर्ज है इनके ऊपर, जबकि कुल रिजर्व इनके पास 54,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। अगर बात करें इसके आज के चार्ट पैटर्न की तो कंपनी ने 7.35 पॉइंट यानी लगभग 2.5% के आसपास बढ़त बनाई है। अगर इसके पिछले 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 14.78% का नकारात्मक रिटर्न दिया है। लेकिन अगर पिछले 1 साल की हम बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 96% तक रिटर्न कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया है। अगर हम टिकर टेप के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करेंगे तो इस समय इसका प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। स्टॉक एफडी से बढ़िया रिटर्न नहीं देता, हालांकि पिछले साल से अब तक कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें तो इसमें स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है और आप चाहें तो इसमें अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं और इसके अलावा कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। बात करें अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की तो 2019 से कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक रहा है और घाटा भी इसका लगातार कम हो रहा है। अगर आप टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहें तो बहुत ही अच्छा मौका है और आप टाटा मोटर्स में बढ़िया निवेश कर सकते हैं। अब अगर दूसरे खबर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज बताया कि अगस्त 2021 में उसके घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री पिछले साल के समान महीने की तुलना में 17% बढ़ गई है और 15,973 के आसपास हो गई है। कंपनी ने अगस्त 2020 में 13,651 वाहन बेचे थे। अगर वाणिज्यिक वाहन की बात करें तो कंपनी ने घरेलू बाजार में 11,432 वाहनों की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 15,606 वाहनों की बिक्री की थी। यह 27% तक की गिरावट को भी दिखाता है। बीते माह कंपनी का निर्यात बढ़कर 3,180 इकाई हो गया था, जबकि 1 साल पहले समान महीने में यह 1,169 था। यानी कंपनी का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। M&M के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय नाकरा ने कहा कि थार XUV 300 और हमारे हाल ही में लाए गए बोलेरो नियो और बोलेरो पिकअप श्रृंखला के साथ हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में मांग में मजबूती बनी हुई है। 3,180 वाहनों के साथ हमारा निर्यात 172% तक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति वाहन उद्योग के लिए एक वैश्विक मुद्दा बनी हुई है जो हमारे ऊपर भी लागू है। दोस्तों, अगर इस तरीके से कंपनी का निर्यात बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, भले घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आने वाले समय में चूंकि ये निर्यात इसके इस घाटे को कवर कर रहा है और अच्छी तरीके से ग्रोथ दे रहा है, तो आने वाले समय में इसके भी बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर बात करें कंपनी के
फंडामेंटल की तो 95,000 करोड़ के मार्केट कैप की एक कंपनी है जिसने हाल ही में 952 रुपए का हाई लगाया था और 566 रुपए का लो भी लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 33.4 है और आरओसी की बात करें तो 8.54 है और जबकि आरओई 4.45 के आसपास चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 19.4% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है और जिसमें से 1.34% प्लेज है। डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेप्ट है जबकि इसके पास 41,000 करोड़ रुपए के रिजर्व है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 13,283 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है। बात करें अगर इनके एक दिन के चार्ट पैटर्न की तो आज के दिन कंपनी ने लगभग 3% के आसपास गिरावट दिखाई है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में तो कंपनी काफी करेक्ट हो गई है और 10% से ऊपर का करेक्शन लेते हुए इसने 90 पॉइंट की गिरावट दी है। लेकिन अगर पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को 19.77% तक का रिटर्न दिया है। अगर हम टिकर टेप के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करेंगे तो कंपनी का करंट प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, तो इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि अच्छी कंपनियों के प्राइस हमेशा उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा ही आपको मिलेंगे। ये स्टॉक एफडी से बढ़िया रिटर्न देता है, कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो स्टॉक काफी करेक्शन फेज में चल रहा है और इस समय ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप चाहें तो नई पोजीशन इस कंपनी में भी बना सकते हैं और इसके अलावा कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2019 से कंपनी के सेल में गिरावट आई है क्योंकि कोरोना के कारण और उससे पहले भी ऑटो इंडस्ट्री मंदी में चल रही थी, इस वजह से ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि 2021 में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को काफी हद तक सही कर लिया है जो आने वाले समय में और इम्प्रूव होता रहेगा क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का इम्पैक्ट कम हो रहा है और ऑटो सेक्टर मंदी से उबर रहा है तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी और अपने निवेशकों को भी अच्छा मुनाफा देगी। तो दोस्तों आपकी इस महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के शेयर्स को लेकर क्या राय है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।